Hello friends, welcome back to 5 Minutes Docker. In last episode we saw about how to install Docker in a Ubuntu system. तो आज हम समझेंगे डॉकर का आर्किटेक्चर जो डॉकर का बैकबोन है। अगर आप डॉकर यूज़ कर रहे हो तो इसके आर्किटेक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। डॉकर के आर्किटेक्चर का ओवरव्यू हम देखेंगे। तो डॉकर एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है जिसमें तीन मेन कंपोनेंट है। पहला डॉकर क्लाइंट, सेकंड है डॉकर होस्ट और डॉकर होस्ट यानी डॉकर डेमॉन, और उसके बाद है रजिस्ट्री जहाँ पे आपके जो भी इमेज होते हैं वो यहाँ पे रजिस्ट्री में स्टोर होते हैं। और उसके बाद है डॉकर ऑब्जेक्ट्स। तो पहले हम डॉकर क्लाइंट के बारे में समझेंगे। तो डॉकर क्लाइंट, जब भी हम डॉकर कमांड रन करते हैं लाइक डॉकर रन, डॉकर पुल एक्सेट्रा, ये जो कमांड होते हैं ये कमांड का रिक्वेस्ट डॉकर क्लाइंट डॉकर डेमॉन तक भेजता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉकर रन उबंटू ये कमांड डॉकर क्लाइंट से रन किए तो डॉकर क्लाइंट ये कमांड डॉकर डेमॉन तक भेजता है कि हमें उबंटू नाम का कंटेनर स्टार्ट करना है। तो डॉकर क्लाइंट CLI और रेस्ट API दोनों को सपोर्ट करता है। सेकेंड आता है डॉकर डेमॉन यानी कि डॉकर होस्ट। तो डॉकर डेमॉन एक बैकग्राउंड प्रोसेस होता है जो क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और डॉकर कंटेनर्स मैनेज करता है। ये इमेजेस, कंटेनर्स, नेटवर्क और वॉल्यूम को हैंडल करता है। एग्जाम्पल, जब आप डॉकर रन उबुंटू कमांड देते हैं तो डेमॉन एक न्यू कंटेनर क्रिएट करता है जिसमें वो कंटेनर इमेज स्टोर करता है। तो अगला एलिमेंट है डॉकर ऑब्जेक्ट यानी डॉकर ऑब्जेक्ट इमेज, कंटेनर्स, वॉल्यूम और नेटवर्क्स के बारे में है। तो डॉकर इमेजेस एक रीड ओनली टेम्पलेट होती है जो कंटेनर बनाने के लिए यूज होती है। एग्जाम्पल उबंटू, एनजिनिक्स, नोड.js, माइस्क्ल, इन सब के डॉकर इमेजेस है। ये इमेज डॉकर हब की रजिस्ट्री जो है डॉकर हब, वहाँ पे स्टोर होती है। और जब भी हमें इमेज को यूज करना होता है तो डॉकर क्लाइंट वो इमेज पुल करता है। तो कौन से भी डॉकर इमेज को डॉकर हब से पुल करने के लिए कमांड होती है डॉकर पुल एनजिनिक्स। एनजिनिक्स अभी ये इमेज का नाम हुआ तो उसके लिए कमांड है डॉकर पुल। डॉकर पुल के आगे तुम्हारा जो भी इमेज का नाम होगा वो डालना होता है। उसके बाद आता है डॉकर कंटेनर। तो डॉकर कंटेनर एक रनिंग इंस्टेंस होता है जो डॉकर इमेज का बना हुआ होता है। हर कंटेनर आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में होता है जो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में ही रन होता है। तो अगर आपको ये कंटेनर रन करना होगा तो आपको डॉकर रन उबंटू, ये कमांड, उबंटू यहाँ पे कंटेनर का नाम हुआ तो डॉकर रन ये कमांड यूज करना होता है। तो आगे आता है डॉकर का वॉल्यूम। तो डॉकर वॉल्यूम से डाटा परसिस्टेंस के लिए यूज होता है जो कंटेनर स्टॉप होने के बाद भी डेटा रिटेन करता है। उसके बाद आता है डॉकर नेटवर्क्स। डॉकर कंटेनर्स अपने नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर सके इसलिए ये डॉकर नेटवर्क्स होता है। उसके बाद हम डॉकर के वर्कफ्लो को समझेंगे। तो पहले पहले डॉकर क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है डॉकर डेमॉन को। फिर वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करते डॉकर डेमॉन वो रिक्वेस्ट देता है डॉकर हब को। तो डॉकर हब से वो इमेज पुल होती है अपने लोकल सिस्टम पर। अगर वो इमेज अपने लोकल सिस्टम पे है तो वो पुल नहीं होती है। अगर वो इमेज अपने लोकल सिस्टम पे अवेलेबल ही नहीं है, लाइक हमारे लोकल सिस्टम पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो इमेज डॉकर हब के रजिस्ट्री से पुल होके हमारे सिस्टम पे डाउनलोड हो जाती है, पुल हो जाती है। उसके बाद उस इमेज से एक कंटेनर क्रिएट होता है और फिर वो कंटेनर रन करता है और आपका एक एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होता है। तो ये रहा डॉकर का आर्किटेक्चर और डॉकर का वर्कफ्लो। तो आज हमने डॉकर का आर्किटेक्चर समझा, क्लाइंट, डेमॉन, इमेजेस, कंटेनर्स, वॉल्यूम और नेटवर्क्स को समझा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंसेप्ट हर डॉकर स्टेप सेटअप में यूज होता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।